सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनिया टनल के पास शुक्रवार रात बड़ा हादसा हुआ, जिसमें रात करीब 9 बजे तेज रफ्तार बलकर की टक्कर से 3 बसें आपस में टकरा गईं। ये बसें सतना में आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ से लोगों को उनके गंतव्य तक ले जा रही थी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 8 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। घायलों को सीधी के जिला अस्पताल, चुरहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हादसे में 8 लोगों की घटना स्थल पर, 1 की सीधी और 4 की रीवा मेडिकल अस्पताल में मौत हुई है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घायलों का हाल जानने के लिए सतना से रीवा पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। उनके साथ राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा मौजूद रहे। घायलों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने बताया कि ट्रक का पहिया ब्लास्ट हो जाने के कारण ये दुर्घटना हुई है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता के साथ साथ अगर उस परिवार में कोई आश्रित सरकारी नौकरी की पात्रता रखता है तो उसे नौकरी भी दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 20,000 और सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आवश्यकता हुई तो गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट भी कराया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिन लोगों के कच्चे मकान हैं, उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। शाम करीब 5:30 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी बसें सतना से रामपुर बाखिलान और रीवा के रास्ते मोहनिया टनल होकर सीधी जा रही थी। टनल से 1 किलोमीटर दूर सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र के बरखड़ा गाँव के पास 3 बसें कुछ देर के लिए रोकी गयी। हादसे का शिकार पड़खुरी निवासी अशोक कोल ने बताया कि मोहनिया टनल के बाहर बरखड़ा गाँव के पास तीनों बसें खड़ी थी। लोगों को भोजन के पैकेट बांटे जा रहे थे। एक बस में 60 से 61 लोग सवार थे। इसी दौरान पीछे से सीमेंट भरा एक बलकर आया और एक एक कर तीनों बसों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही 2 बसें करीब 10 फीट गहरी खाई में गिर गई और एक बस के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में कार भी चपेट में आई है। भीषण हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना के बाद का नजारा दिल दहला देने वाला था। मृतकों में किसी का सिर कुचल गया तो किसी के हाथ पैर कट गए। बस के यात्रियों ने ही पुलिस को सूचना दी और अपने स्तर पर भी घायलों को बाहर निकालना शुरू। हादसे के बाद सीधी कलेक्टर साकेत मालवी और एसपी मुकेश श्रीवास्तव के साथ साथ रीवा कमिश्नर और डीआईजी नवनीत भसीन पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था करवाई। डीआईजी नवनीत भसीन ने खुद रक्तदान किया और लोगों की मदद करने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने हादसे पर ट्वीट करके शोक जताया है। शिवराज सिंह चौहान घटना स्थल से रीवा मेडिकल कॉलेज घायलों का हाल। अमित शाह सतना में कोल महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के स्वजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। उनके साथ ही घायलों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने और दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने की भी मांग की है। दुर्घटना के बाद प्रशासन द्वारा मृतकों की सूची जारी की गई है, जिसमें अभी तक 10 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें अभी तक 9 लोगों की पहचान हुई है, एक अज्ञात है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है। सतना में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन उसका नाम कोल जनजाति सम्मेलन रख दिया गया और सीधी से इतनी संख्या में लोगों को बुलाया गया। इसके जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल जरूर सरकार से पूछना चाहिए। घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल और सीधी कलेक्टर साकेत मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया। 3 बसेस हमारी टनल के पास साइड में लगी हुई थी। लोग रेस्ट कर रहे थे और पानी वगैरह ले रहे थे। पीछे से रीवा साइड से एक ट्रक आई और उसका जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, यहाँ पे जो स्टाफ वगैरह थे हमारे, कि उसमें एक टायर शायद बर्स्ट हो गया, जिसके कारण कि वो अनबैलेंस्ड हो गया और फिर जो खड़े थे ट्रक जो बस खड़े थे सड़क किनारे, उसमें उन्होंने कोलाइड कर दिया, जिसके कारण कि बस पलट गया और इसके कारण घायल भी हुए हैं लोग और कुछ कैजुअल्टी होने की भी संभावना है। करीब अभी 30-35 के आसपास कन्फर्म घायल होने की सूचना मिली है, जिसको कि रीवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करा दिया गया है एम्बुलेंस के माध्यम से। और जो अनुमानित रूप से जो 4-5 लोगों की मृत्यु होने की संभावना है, उसके बारे में कन्फर्मेशन होना शेष है। एक बार कन्फर्म हो जाएगा उनको भी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अगर उसके जैसे कन्फर्मेशन होगा तो अपडेट करेंगे।
सीधी जिले में मोहनिया टनल बनी है, उसके पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। क्या स्थिति है? अभी आप अस्पताल में आए हुए हैं। बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन उनमें से 33 लोगों को जो यहाँ पर लाया गया है उसमें से 4 को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन बाकी जो 29 हैं उनका इलाज यहाँ पर हो रहा है। उसमें से 8 ICU में हैं और जो 16 हैं जिनको हड्डी और छोटी चोटें लगी हैं वो ट्राइएज में हैं और 2 कैजुअल्टी में हैं। 5 लोग ICU में हैं, लेकिन जो ICU में हैं और जो यहाँ पर हैं वो सब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स पूरी ताकत से लगे हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ उनका पूरा ट्रीटमेंट जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है किया जा रहा है और ऐसा पूरी उम्मीद है कि जो बाकी हैं 29 सभी को बचा लिया जाएगा। अभी तक मरने वाले लोगों की क्या संख्या होगा? अभी 4 जो यहाँ आए हैं। CM सर भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, हम मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर वो भी आ जाएंगे। घटना स्थल पर गए हैं वहाँ पर और वहाँ से होते हुए फिर यहाँ आएंगे। बताया जा रहा है कि रैली में गए थे लोग, लौट रहे थे और उस बस में हादसा हुआ। हाँ, सब लोग रैली में हिस्सा लेने गए थे और लौटते समय ये दुखद हादसा हुआ है और पूरी तरह से प्रशासन और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है पूरी तन्मयता के साथ उनके जीवन हुआ है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एक सीमेंट भरा हुआ ट्रक पहिया बस्ट हो जाने के कारण अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटना स्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटना स्थल पर अब कोई नहीं है, सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो ICU में हैं, चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और अगर उन